हाय एवरीवन, हेयर केशव सिंह राजा वंस अगेन। आज मैं लोअर इंड को डील करने वाला हूँ। ठीक है, लोअर इंड शाफ्ट और अपर इंड कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैं मस्कुलर अटैचमेंट और साइड डिटर्मिनेशन ये दोनों और साथ में क्लिनिकल एनाटॉमी ये तीनों एक ही में डील कर दूंगा। वो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस 7-8-9 मिनट का ही आसपास होगा। ठीक है, लोअर इंड। तो लोअर इंड में तो पहली बात तो ये लोअर इंड रहता है, जैसे कि अपर इंड है तो वहाँ पे शोल्डर जॉइंट बनता है, तो यहाँ पे एल्बो जॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे लोअर इंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक हो गया आर्टिकुलर पार्ट, एक हो है नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट मतलब कि जो हमारे बोन से अटैच है, आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, और नॉन आर्टिकुलर पार्ट मतलब कि जो हमारे बोन से आर्टिकुलेट नहीं करता है पर वहाँ पे पार्ट है। ठीक है ना, वो सब हो गया। एक तो बताते हैं लोअर इंड। लोअर इंड जो होता है वो एक्सपेंडेड होता है, कॉन्डाइलर निकल रहता है और ये एक्सपेंडेड होता है साइड टू साइड, जबकि फ्रंट से और बैक से ये फ्लैटेन रहता है और साइड टू साइड एक्सपेंडेड रहता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका पहले आर्टिकुलर पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकुलर पार्ट हम देखें इसका, तो आर्टिकुलर पार्ट तो पहला तो एक रहेगा कैपेचुलम और दूसरा ट्रोकिलिया। ठीक है, सी और टी लिख दिया, ट्रोकिलिया, कैपेचुलम और ट्रोकिलिया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमरस है, तो कैपेचुलम जो है वो रेडियस और ये अल्ना। ठीक है, यहाँ पर रेडियस आके कैप्सुलम में रेडियस आके ज्वाइन करता है और ट्रोकिलिया में अल्ना आके ज्वाइन करता है। ठीक है, वहां पे आके ज्वाइन करता है, आर्टिकुलेट करता है ताकि बनाता है टोटल एल्बो ज्वाइंट, कैपेचुलम और ट्रोकिलिया। अब ये कैपेचुलम रेडियस के साइड है, मतलब ये पता चल जाना चाहिए कि ये लेटरल साइड प्रेजेंट होगा और ये मीडियल साइड प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पे ये लेटरल साइड प्रेजेंट है और ये मीडियल साइड प्रेजेंट है। ठीक है, ये राइट हैंड का है, राइट हैंड लिख दूं, नहीं छोड़ देता हूँ, राइट हैंड है, 2-3 बार बता चुका हूँ। तो ठीक है, कैपेचुलम ट्रोकिलिया, यहाँ पे रेडियस और यहाँ पे अल्ना के आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकुलर पार्ट हो गया इसका। अब नॉन आर्टिकुलर पार्ट देखते हैं, तो नॉन आर्टिकुलर पार्ट में 6-7 पार्ट है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला तो हम देख लेते हैं इसका कॉन्डाइल। ओके, मीडियल इपिकॉन्डाइल और लेटरल इपिकॉन्डाइल। ये है मीडियल इपिकॉन्डाइल, और ये है लेटरल इपिकॉन्डाइल। देखो मीडियल इपिकॉन्डाइल ज्यादा निकला हुआ है थोड़ा सा, ये है ना, और लेटरल इपिकॉन्डाइल देखो ये जो पार्ट है वो कम निकला हुआ है। ठीक है, तो इससे याद रखना कि मीडियल, या फिर हाथ में तुम देख लो तो इस साइड वाला बोन, हाथ में देखोगे तो यहाँ पर वाला, इसको सीधा करोगे ना एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो इस साइड वाला ज्यादा निकला हुआ है, यानी मीडियल पोजीशन, यानी अल्ना की तरफ वाला ज्यादा निकला हुआ होगा तुम देखोगे। ठीक है, तो उससे याद रखना कि ये जो प्रोमिनेंट पार्ट है वो मीडियल इपिकॉन्डाइल है और अपोजिट साइड वाला लेटरल इपिकॉन्डाइल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे 3 फोसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, 3 फोसा, एक तो आगे और 2 पीछे। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन के अनुसार। तो आगे जो फोसा रहता है उसको कहेंगे ऑलिक्रनन फोसा। फोसा मतलब भी गड्ढा होता है। ठीक है, और यहाँ फोसा प्रेजेंट पता है क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे कि हाथ है, हाथ का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, तो जो फ्लेक्शन करेंगे ना तो ये जो पीछे का फोसा रहता है ना वहां पे बोन, जैसे कि देखो ये है अल्ना बोन, देखोगे ना तो उसका हेड पार्ट कुछ इस टाइप का होता है, तो अगर फ्लेक्शन करते हो ना तो ये ऐसे बढ़ेगा, तो ये वाला छूट जाता है और एक आगे वाले फोसा में आर्टिकुलेट करता है, फिर इधर से जुड़ता है तो इधर जाके एडजस्ट होता है इस टाइप का। ठीक है ना, तो मदद करता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में। ठीक है, तो पहला पीछे की ओर रहेगा, एक बड़ा फोसा रहेगा आगे की ओर, जो कि होगा ऑलिक्रनन फोसा, ऑलिक्रनन फोसा। ठीक है, और और 2 फोसा होगा, एक रेडियल फोसा होगा और एक कोराकॉइड फोसा होगा, रेडियल फोसा और कोराकॉइड फोसा। ये है लार्जर फोसा होता है जो प्रेजेंट होता है फ्रंट की ओर। ठीक है, और रेडियल फोसा जो होता है ना वहां पे वो कैपेचुलम के पीछे रहेगा, ये कैपेचुलम है ना तो इसके पीछे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो कोराकॉइड फोसा है ये ट्रोकिलिया के पीछे रहेगा। ठीक है, तो रेडियल फोसा है तो वहां पे वो रेडियल नॉच से वहां पे आता है, रेडियल नॉच आएगा, वहां पे जब एक्सटेंशन करोगे तो वहां पे आके ज्वाइन करेगा।
और यहाँ पे अल्ना ज्वाइन करता है, यानी अल्नर नॉच यहाँ पे आके ज्वाइन करता है, ठीक है, या कॉइडल नॉच, अल्नर नॉच आके ज्वाइन करता है, ठीक है ना। 3 फोसा हो गया, 3 फोसा हो गया, 2 एपिकोंडाइल हो गया। अब बताते हैं सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ये देखो क्या प्रेजेंट होता है। तो ये जो लाइन तुम देख रहे हो ना, ये वाला, ये देखो ब्लैक से मैं कर दे रहा हूँ, ये और ये लाइन, ये शार्प लाइन होगा, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं सुप्राकॉन्डाइलर रीच। अब जो मीडियल से होगा ना ये, तो इसको मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीच, और जो लेटरल से होगा उसको कहेंगे लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीच, ठीक है। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीच और लेटरल सुप्रा, एकदम शार्प लाइन प्रेजेंट होगा, उसी को कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है।